हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्थिति। 8वें अध्याय में अंत में हमने देखा था कि ब्रह्मा जी 5 तत्वों को देखते हैं। अपनी तपस्या पूर्ण होने के बाद भगवान को तो देखते ही हैं, 5 तत्वों को देखते हैं। स्वयं को देखते हैं, उस कमल के फूल को देखते हैं जिसपे वो आसीन थे, जल को देखते हैं, वायु को देखते हैं, आकाश को देखते हैं। इन 5 तत्वों को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि उनका कार्य है, हिज पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज सृष्टि करना उनका उद्देश्य है। इसके लिए उनको सृष्टि किया गया था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि सृष्टि होगी कैसे। इसलिए वह सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान से, जो उनको दिख रहे थे, प्रार्थना करते हैं। तो वो प्रार्थना इस अध्याय में वर्णित है। तो पहला श्लोक में संग आप बोलिए। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य शुचिराननुदेह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यस्त्वदस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद यदुरुर्विभासि। ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञातोऽसि मे अद्य शुचिराननु। शुचिरान, मैं हे भगवान आज आपको जान गया। ननु मतलब निश्चित ही, देह भाजाम आप जान गए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहते हैं कि निश्चित ही देह भाजाम, जो देहधारी हैं, देह को धारण किए हुए हैं, न ज्ञायते भगवतो इति अवध्यम। अवध्य मतलब दोष। जो देहधारी हैं उनका यही दोष है कि हे भगवान, वह आपकी गति अर्थात आपके स्वरूप को, आपकी महिमा को नहीं जानते हैं। आप किस प्रकार से सच्चिदानंदमय हो, आनंदमय हो, कृपामय हो, दयालु हो, भगवान के अनंत गुण हैं। तो उनका अनुभव ब्रह्मा जी कर रहे हैं और उसका अनुभव करने के बाद वह धिक्कार रहे हैं उन लोगों को, हम लोगों कह सकते हैं, जो मनुष्य हैं या जो अन्य देवता भी हैं, जो भी देह धारण किए हुए हैं लेकिन भगवान को नहीं समझ रहे हैं। तो उनकी वह उनको कह रहे कि यही उनका दोष है ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग अपने में क्या क्या दोष देखते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास खुद का घर नहीं है, मेरे पास सौंदर्य नहीं है, या और बातें हम सोचते हैं, या सोचते हैं कि मेरे पास ये गुण है, कि मेरे पास धन है, सौंदर्य है। बहुत सारी बातें हम सोचते हैं कि ये गुण है, ये गुण नहीं है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं, बेसिकली जो देहधारी हैं, उनका एकमात्र दोष यह है कि वे आपकी गति को, आपकी स्वरूप को, आपकी स्थिति को नहीं समझते हैं, किस प्रकार से आप प्रकृति के गुणों के परे हैं। अब वो भगवान कहते हैं, ऐसा आप क्यों कहते हैं। तो कहते हैं, नान्यत त्वद अस्ति, आपके अलावा भगवान कोई है भी नहीं, और अपि मतलब अगर है भी, तन्न शुद्धम, वह शुद्ध नहीं है। क्यों कह रहे हैं, माया गुण व्यतिकराद यद उरुर्विभासी। जो कुछ आपसे अलग दिख भी रहा है वह केवल माया के गुणों का व्यतिकर अर्थात मतलब सम्मिश्रण, हाँ, माया गुण में जो शोभ हुआ है उसकी वजह से वो बहुत दिख रहा है, अन्यथा कोई ऐसा अस्तित्व है नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वास्तविक रूप से एक एकात्मवादी हम लोग हैं। जो मायावादी हैं वह कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो वह एकात्म की बात कहाँ करते हुए, तो डुअलिटी की बात कर रहे हैं। पकड़ में आया आपको, कितना जबरदस्त बात प्रपात कहते हैं। तो 2 लोगों की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, माया की बात कर रहे हैं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जगत माया की द्वारा सृष्ट है। तो अब दोनों की बात कर रहे हो। भक्त लोग जानते हैं कि जगत में कृष्ण की शक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये कहते हैं, यद उरुर विभासी का क्या अर्थ लिया है। उरु मतलब बहुत ज्यादा होता है और विभासी मतलब प्रकट, बहुत। हाँ, तो जो बहुत सारे रूप दिख रहे हैं वह माया के गुणों का ही व्यतिकर मतलब उनका में शोभ हो गया, इस कारण से प्रकट हो रहा है, लेकिन वो भी भगवान की शक्ति है। तो ये तो नहीं जान रहे ना लोग कि ये सब भगवान की शक्ति है। ये बात है। कैसे नहीं जान रहे हैं। यहां हमको विविध वस्तुएं दिखती हैं, अपना ही शरीर दिखता है, अन्यों के शरीर दिखते हैं, अन्य वस्तु दिखती हैं,
उनमें अहमता और ममता की भावना होती कि मैं ये देह हूँ, ये वस्तुएं मेरी हैं, लेकिन ये नहीं दिखता है कि ये वस्तुएं भगवान कृष्ण की हैं, जबकि सारी वस्तुएं उनकी हैं। यहाँ पे जिससे प्रेम होता है या जिसको जानते हैं, उसकी चप्पल देख करके याद आ जाता है कि ये व्यक्ति है कि नहीं है ना। घर में ऐसा होता है। महाराज का कोई प्रवचन होता है, हम जाके देखते हैं, अरे अभी आज हम लोग गए थे महाराज क्लास में, तो हाँ महाराज अभी नहीं आए, उनकी चप्पल नहीं देखे। चप्पल बाहर नहीं है क्लासरूम के, उसका मतलब महाराज नहीं है। एक भ्रम हुआ कि कहीं ऐसा ना महाराज चप्पल लेके अंदर चले गए हो घुमाता में, और अंदर क्लास चल रही हो, पूरा खत्म हो गया हो, अंदर से लोग, बहुत सारी भावना आ गई थी, जबकि हम लोग पहले ही पहुंच गए थे। लेकिन एक हो जाता है भावना कि अरे क्लास नहीं है, क्योंकि चप्पल नहीं है चप्पल क्लास नहीं देगी, लेकिन चप्पल उस व्यक्ति की है। देखिए, ये चीज़ें हमें बार बार सुनना क्यों ज़रूरी है, ये समझ लीजिए, क्योंकि हम ये बार बार भूल जा रहे हैं। वी आर एब्सोल्युटली फॉरगेटिंग दिस पॉइंट कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, उनके कंट्रोल में भी है। चलिए, हम बहुत व्याख्या नहीं कर रहे, अब वह इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वह रूप कैसा है जिसको लोग नहीं जान रहे हैं। आपने कहा कि लोगों का यही दोष है कि आपको नहीं जानते हैं, तो भगवान मान लो पूछें कि भाई वो रूप कैसा है जिसको लोग नहीं जानते हैं, तो कहते हैं रूपम यदे तदवबोध रसोदयेना शश्वन् निवृत्त तमसः सदनुग्रहाया आदौ गृहीतम अवतार शतैक बीजम यन्नाभि पद्म भवनादहमाविरासम। इसलिए हंस रहा हूँ कि कुछ वक्त लोग खूब, हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं गोला टिकाए हैं क्लास में, जब रिवीजन हो जाता है तो आ जाते हैं, चलो भाई पूरा कर लें पूरा कर लें। अरे भाई पूरे क्लास सुनने चाहिए, चलिए आए, अच्छे लग रहे हैं देख रहे। यद एतद रूपम, यह, यद मतलब जो आपने, एतद यह रूप आपने प्रकट किया है, कैसा है, अवबोध रसोदयेना। अवबोध मतलब जो चित्त शक्ति के द्वारा, के रस के द्वारा उदित हुआ है। मतलब उसमें बेसिकली सिंपल शब्द है कि सिंपल शब्दों में कहें, भगवान का जो स्वरूप है उससे चिन्मय रस प्रकट होता है, आध्यात्मिक रस प्रकट होता है। उस स्वरूप को देख करके उस आध्यात्मिक रस का उदय होता है उसके द्वारा। और शाश्वत निवृत्त तमसा, शाश्वत रूप से, शाश्वत निवृत्त तमसा, शाश्वत रूप से वह तमो गुण के निवृत्त किया हुआ, अंधकार से दूर है। जैसे कि सूर्य हमेशा अंधकार से दूर रहता है। किस लिए प्रकट किया है, सद अनुग्रहाया, अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए। सद मतलब, सत मतलब भगवान के भक्त, उन पे अनुग्रह करने के लिए। आदौ ग्रहीतम अवतार शतैक बीजम, आपने आदौ ग्रहीतम मतलब इस स्वरूप को सृष्टि की आदि, यानी सृष्टि की आदि में स्वीकार किया। स्वीकार का मतलब है कि प्रकट किया। और अवतार शत एक बीजम, आपके जितने भी अवतार इस जगत में हैं उसका एकमात्र बीज, अकेला यही स्वरूप जो आपका है, नारायण स्वरूप, ये उसका बीज है। यन नाभि पद्म भवनाद, जिस नारायण स्वरूप के नाभि पद्म से, यानी कमल से सॉरी, उनकी नाभि से उत्पन्न कमल रूपी भवन से अहम आविरासम, मेरा प्राकट्य हुआ है। तो इस रूप को नहीं जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिंक क्या है इसका, भूल गया उसका लिंक, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि ये बेसिकली उसी स्वरूप के, भगवान के उसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। नातः परम परम यद भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम विकल्पम विद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजम एकम विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मक मदस्त उपाश्रितोमि न अतः परम परम यद भवतः स्वरूपम। देखिए, इसलिए क्योंकि सारे अवतारों का बीज आप ही हैं, नारायण स्वरूप ही, मैं भी आपसे ही प्रकट हुआ। अतः हे भगवान, इससे परम कोई आपके इस स्वरूप से परम कोई और स्वरूप नहीं है। कैसा स्वरूप है ये, तो कह रहे हैं आनंद मात्रम, यानी कि आनंद मात्रम है, अर्थात आनंदमय है, केवल मात्र आनंद। जैसे कोई चीनी का गुड्डा हो, चीनी का कोई खिलौना हो, तो केवल मात्र वह, शुद्ध मात्र, अगर बंगला में कहें शुद्ध मात्र, वह चीनी से ही बना है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, आनंद मात्रम, उसमें कोई क्लेश नहीं है। अविकल्पम मतलब अद्वितीय, उनके जैसा और कोई स्वरूप है नहीं। अविद्ध वर्चः का मतलब था अपरिच्छिन्न,
उनका वर्चस्व हर जगह है, असीमित, ये अर्थ हुआ। पश्यामि विश्व सृजम एकम अविश्वमात्म, अब हम भूल गए सबका अर्थ क्या है। पश्यामि मतलब मैं देखता हूं, तो समझ में आ गया। हाँ, मतलब मैं इसके परे, इससे परे कोई और रूप नहीं देखता हूं, ये कहते हैं ना। पश्यामि मतलब मैं इससे परे कोई रूप नहीं देखता हूं, ये तो समझ में आ रहा है। जगत से पृथक, ठीक है, समझ गया, आ गया, याद आ गया। विश्व सृजम मतलब विश्व की सृष्टि करने वाले आपके स्वरूप को देख के अलावा और किसी को नहीं देखता हूं। एकम मतलब अकेले आप हैं। और अविश्वम, यद्यपि आप विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, लेकिन आप विश्व के कोई नहीं हैं। मतलब आप में विश्व का कोई तत्व नहीं, आप पूरी तरह से दिव्य हैं। आत्मा मतलब हे परमात्मा। भूतेन्द्रियात्मक मदस तो उपाश्रित, इसको क्या अर्थ दिया है? ओके, हाँ। अब बहुत सब बड़े टेक्निकल शब्द है, उनको वहीं समझा जब समझा रहा तभी समझ में आते हैं। भूत जीवों के शरीर एवं, ओके, भूत से मर्थ हुआ पंच महाभूत, तो यानी कि भूत से अर्थ लेना होगा कि पंच महाभूत से बना उनका शरीर है, जो उनकी इंद्रियां, उनकी आत्मा अर्थात उनके कारण स्वरूप आप हैं। उस ऐसे भगवान को मैं आश्रय ले रहा हूं। अरे ब्रह्मा जी की बातें इतनी जल्दी कैसे समझ में आ जाएंगी? फिर कहते हैं कि ये स्वरूप आपने अब मुझको प्रकट कराया है और इस जगत में अपने भक्तों को प्रकट कराते हैं, और जो उसका आश्रय नहीं लेते हैं वह नरक को दाय भाग के पे प्राप्त करते हैं। तद्वा इदम भुवन मंगल मंगलाया ध्याने स्मनो दर्शितम त उपासका नाम तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यम यो नादृतो नरक भाग्भिरसत प्रसंगै। तद्वा इदम भुवन मंगल मंगलाय, भुवन को तत्व यानी वह रूप भगवान आपने। इदम भुवन मंगल मंगलाय, इस भुवन का मंगल करने के लिए, भुवन मंगल स्वरूप को, जगत का मंगल करने के लिए ध्याने स्म नह दर्शितम, नह मतलब हमको, आपने ध्यान में हमको दर्शित कराया, प्रदर्शित कराया। ते उपासकाना, हम आपके उपासक हैं इसलिए। तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यम, मैं हे भगवान, मैं आपको नमस्कार ही कर सकता हूं, मैं बार बार आपको नमस्कार ही कर सकता हूं, इतना ही बस कर सकता। आपने मुझे दर्शन दिया है, मैं कृतज्ञ हूं, और मैं और कुछ नहीं कर सकता, केवल आपको नमस्कार ही कर सकता हूं बार बार। यह ना अद्रतः, तो भगवान कहेंगे कि आप तो आदर कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग तो मेरे स्वरूप का आदर नहीं करते हैं। तो कहते हैं यह अनादृतः, जो आपके स्वरूप का अनादर करते हैं, अर्थात उसको माया के सृष्ट स्वरूप मानते हैं, तो नरक भाग भीर असत प्रसंग, असत लोगों का प्रकट रूप से संग करने के लिए, अर्थात जो असत है, जो मायावादी हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनमें आसक्त होने के कारण वह नरक के भाग बनते हैं, अर्थात वह नरकगामी हो जाते हैं। इस तरह की बातें करना कि भगवान का चिन्मय स्वरूप नहीं है और वह माया के द्वारा सृष्ट स्वरूप को प्राप्त करते हैं, ये व्यक्ति को नरकगामी बनाता है। कल्याण प्रभु कह रहे हुए इनको नरक की दिशा पता है। वेल, नॉट रॉन्ग, दिस इज नैरेत कोड ना, I don't know, south east, no, this southeast, southwest, I don't know, north south east west, this northwest, नृत्यकोण की तरफ नरक ही होता है, लेकिन ठीक है, भाव अच्छा है आपका, नरक भेजते हैं, ठीक। अब यहाँ पे वह है दूसरी तरफ भक्तों के बारे में कहते हैं, बड़ा सुंदर है। ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिग्रंत कर्ण विविरय श्रुतिवात नीतम भक्त्याग्रहीत चरणः परया च तेषां नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहा स्वपुंसाम। यहाँ शुद्ध भक्तों का वर्णन हो रहा है, कह रहे हैं ये तू, लेकिन जो लोग मतलब जो नरक जाने वाले नहीं, उनसे अलग जो लोग हैं, ये लोग जो लोग त्वदीय आपके चरणाम्बुज कोश गंधम, चरण कमलों के कोश के गंध को जिग्रंती सूंघते हैं। कैसे सूंघते हैं? कर्ण विवरय, कान के छेद से सूंघते हैं।
वो कैसे? वह गंध श्रुतिवात नीतम, श्रुति अर्थात वेद रूपी, हवात अर्थात हवा से लाई जाती है। यानी कि वेदों में भगवान का यश का वर्णन है, उसको कानों से सुन करके भगवान के चरण कमल की गंध को वह सूंघते हैं। फिर उससे क्या होता है? कहते हैं भक्त्या ग्रहीत चरणा परया च तेषाम, परया भक्त्या ग्रहीत चरणा, परा भक्ति से, प्रेमा भक्ति से वे आपके चरण को पकड़ लेते हैं। तेषाम ना अपयशी नाथ, हे नाथ आप उनके तेषाम स्वपुंसाम हृदयाम बुरुहात ना पेशी, मतलब उन अपने भक्तों के, अपने व्यक्तियों के हृदय अम्बुरुहात, हृदय कमल से आप हे नाथ कभी नहीं जाते हैं। अपैशी मतलब दूर कभी नहीं जाते हैं। देखिए, जब भी हमारे हृदय में भय आ रहा है मतलब भगवान नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मैं अपने को उससे अलग नहीं कर रहा हूं। जब भी हमारे हृदय में भगवान हैं तो भय नहीं आ सकता है। अगर भय है तो भगवान नहीं है। भगवान परमात्मा रूप में है लेकिन वहां न्यूट्रल रहते हैं। जब हम बोल रहे हैं भगवान नहीं है मतलब भगवान अपने को प्रकट नहीं दिखा रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप अपनी माँ का हाथ पकड़े रहते, भय नहीं होता व्यक्ति को। जब बच्चे को यह बोध होता है कि वह माँ के साथ नहीं है तब उसको भय होता है। दिस इज अ साइन ऑफ इम्प्योरिटी। ये अपने हृदय में हमको चेक करना चाहिए। और यहाँ पे स्तर, मैं नहीं कह रहा कि मुझे कभी भय नहीं लगता, फिजूल की बातों का भय लगता और लगता है। कैंसिल लगना नहीं चाहिए, लेकिन जब भय आ जाता है तो उस भय का निराकरण करने के लिए व्यक्ति कुछ कुछ करने लग जाता है, जबकि बेसिकली भगवान तो हृदय में हैं। जब सबसे भयावह स्थिति यानी कि माँ के गर्भ से बचा लिए तो आगे बचाएंगे, बट दिस इज आवर इल्यूजन, दिस इज आवर इल्यूजन, वी थिंक लाइक दिस। तो ये इल्यूजन जाए कैसे? भगवान के बारे में श्रवण करके। भगवान श्रवण करने के द्वारा भक्त के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जाते ही नहीं है। वो नित्य भगवान का स्मरण कर रहा है। भयभीत हो गया तो भगवान का स्मरण कर रहा है, किसी अन्य वस्तु का स्मरण कर रहा है। बट पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब वैसी दिव्य भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उनके हृदय से भगवान कभी नहीं जाते हैं। अन्वय तो बोल दिया, अन्वय मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल दिया। अब नेगेटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि जब तक व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को इस प्रकार से नहीं पकड़ता है, उसकी जो जो वस्तुएं हैं वह सब उसके भय का ही निर्माण करती हैं। तावद भयम द्रविण देह सुहृन निमित्तम शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभा तावन ममेत्य सदवग्रह आरति मूलम यावन तेंग्रिय भयम प्रवृणीत लोका। लास्ट प्लान पकड़िए, यावन ते अंग्रिम अभयम प्रवृणीत लोका। देखिए अभी ये बोल रहा था, देखिए अगला श्लोक यही है। जब तक वे आपके चरण कमलों को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक उनको अभय नहीं मिलता है। और क्या होता है? तावद भयम, तब तक उनको भय किस चीज से? द्रविण देह सुहृद निमित्तम, धन से, देह से और सुहृद मतलब रिश्तेदारों के निमित्त भय बना ही रहता है। नहीं बना रहता? इतना पैसा आ गया है, इतना नहीं आया है, इतना बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, बड़ा भय बना रहता है। शोक मतलब इतना था अब चला गया, या और धन की बात नहीं है, ये था वो था, पहले मैं जवान था अब चल नहीं पाता, या जो भी बहुत सारे कारण से शोक हो सकता है। शोक होता है पुरानी चीज़ों को सोच करके। स्पृहा, जो वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं उनको प्राप्त की इच्छा को स्पृहा कहते हैं। परिभव, उनका हार होती रहती है। विपुलश्च लोभा, और अनेक प्रकार का लोभ उनको होता है। तावन ममेति असद, ममे इति, मम इति मतलब मेरा, मैं ये देह हूँ, ये वस्तुएं मेरी हैं, इस प्रकार के असद अवग्रह। असद अवग्रह, अवग्रह का मतलब होता है हट। ये लिखा हुआ है, इस प्रकार से असत आग्रह के कारण। आग्रह तो ठीक है। असद आग्रह का मतलब होता है कि जिद पकड़ना, असद को पकड़ लेना कि ये वस्तुएं मेरी हैं, ये मुझे बहुत सुखी देंगी, ये सब वस्तु मेरी हैं। हाँ, तो इस प्रकार का इनका जो है असद वस्तुओं की मतलब जो वस्तुएं नष्ट होने वाली उनको ही हम जो पकड़ के बैठे हुए हैं, और वही सारे आरती का मूल है, सारे दुखों का कारण है। वह तब तक रहेगा जब तक वह आपके
चरण कमलों को, जो सारे भय को प्रदान करने वाले, उसको वह स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, हम ये सोच जरूर सकते हैं कि जिसके पास 500 करोड़ होगा उसको भय नहीं होगा, जिसके पास 10 करोड़ होगा उसको भय नहीं होगा, लेकिन यहाँ श्लोक बोल रहा है और जगत में देखा गया कि किसी के पास कितना भी हो वह भयभीत ही रहता है। ये भक्त हम खुद ही बोल रहे थे कि भक्त हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन कह रहे थे जो है उसको बढ़ाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो है उसके खो जाने का भय है। ये असद अवग्रह है कि नहीं? अगर खोना होगा तो आप रोक भी, तो कोई भी नहीं रोक पाता है क्या? कहाँ रोक पाते हैं? धन हो, पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, जब जाना होता है तो आंखों के सामने चला जाता है, क्या कर पाते हैं बताइए? और उससे व्यक्ति शोक करता रहता है कि नहीं? देखिए, अगर हमने भगवान को पकड़ा है सिंपल बात है, पिछले श्लोक में सुना था कि अगर पराभक्ति प्राप्त है तो भगवान खुद ही उसके हृदय से नहीं जाते। तो जब भगवान जाएंगे नहीं तो ये सारे शोक, भय, परिभव आदि कैसे प्रवेश कर सकते हैं? किसी गुंडे को पता हो कि आपके घर के अंदर एक बहुत जबरदस्त कमांडो बैठे हुए हैं, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी वहां फटकने की, है कि नहीं? नहीं हिम्मत होगी, ये तो गोली मार देंगे हमको। तो भगवान ही हृदय में अगर बैठे हुए हैं तो कैसे अनर्थ आ सकते हैं? बैठे हुए का मतलब बड़ा स्पष्ट समझना होगा कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तब भगवान प्रकट होते हैं, अन्यथा परमात्मा के रूप में है, हम थ्योरी में सुनते हैं लेकिन परमात्मा के रूप में अनुभव होती नहीं है व्यक्ति को। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि लोग इतना बड़ा भाग्य, अपने इतने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वह इतने दुर्भाग्य की बात है कि भगवान की ऐसी कथा के प्रति वह नितांत विमुख रहते हैं। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत। दैवेना, दैवेना का मतलब जो उन्होंने पहले गलत कार्य किए हैं उस कारण से उनका ऐसा प्रारब्ध हो गया कि ते हत धिया, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। क्यों ऐसा कहते हैं? तो कहते हैं भवतः प्रसंगात, आपके प्रसंग से, मतलब आपकी कथाओं से, आपके भक्तों की संगत से, जो सर्व अशुभ उपशमनात, जो सभी अशुभों का उपशमन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, उससे ये विमुखेंद्रियां, जिनकी इंद्रियां विमुख हैं, वो कथा सुनना नहीं चाहते हैं, भगवान की सेवा करना नहीं चाहते हैं, तो करना क्या चाहते हैं? करते हैं कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीना। क्या करते हैं? काम सुख के लेश के लव के लिए, मतलब लव मतलब बहुत थोड़ा सा होता है, लेश का भी थोड़ा सा, मतलब थोड़े से काम सुख के लिए वह दीन हो जाते हैं। तो बहुतों की सेवा करना चाहते हैं इस भोग के लिए, लेकिन आपकी सेवा नहीं करना चाहते। वह काम सुख जो सारे अनर्थों के जड़ है उसके लिए वे दीन हो जाते हैं, इधर से उधर भागते हैं। देखिए, हम सभी के हृदय में कुछ है इच्छा कि हमको ये मिल जाए, ये भोग मिल जाए, तभी व्यक्ति इधर से उधर दौड़ रहा है, धन के लिए, इसके लिए, उस चीज के लिए। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए पैसे की जरूरत तो नहीं है, बताइए, कोई किसी का विरोध हो तो बताइए। जप करने के लिए कौन सा पैसे की जरूरत होती है? 100 रुपए की माल आ गई, वो जिंदगी भर चलती है। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए कोई बहुत ऐसा मतलब इतना धन कमाने की तो जरूरत नहीं होती, इसके लिए व्यक्ति बहुत सुबह से शाम तक लगा रहे, ये तो नहीं होता ऐसा। तो कुछ हम सभी, मैं भी, हम सभी लोग कुछ सुविधाओं के प्रति आसक्त हैं कि ये सुविधा नहीं मिलेगी तो मैं कैसे जीऊंगा। दिस इज अ कंडीशनिंग। और जब भी इस प्रकार से व्यक्ति मतलब सोच रहा है तो वह दीन हो जाता है। दीन, यू कैन अंडरस्टैंड ना? दीनहीन समझते हैं? दीन मीन्स हाथ ऐसे फैलाना, मैं तो गरीब हूं, मैं तो मजबूर हूं, क्या करूं, मुझे काम करना ही पड़ेगा इस प्रकार से। देखूंगा, समय मिलेगा तो कथा सुनूंगा या जप करूंगा। अभी लोभाभिभूत मनसः अकुशलानि शश्वत, लोभ से उनका मन अभिभूत हो जाता है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, इसलिए शाश्वत अकुशलानि, शाश्वत रूप से अकुशल, जो गलत हैं, जो उनको परेशान करेंगे, ऐसे कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते।
ये सब बातें वहाँ से देखिए डिटेल में समझा रहे हैं कि आपके स्वरूप को न समझ पाना यही जीवों का बहुत बड़ा दोष है। देखिए बड़ा सुंदर बात है। ब्रह्मा जी ने जो पहले श्लोक में बोला कि जीवों का यही दोष है कि वे आपके स्वरूप को नहीं समझते हैं, तो उससे सारे श्लोक लिंक्ड हैं। जो भगवान के स्वरूप को समझते हैं वो पराभक्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं, श्रवण कीर्तन के द्वारा। लेकिन जो नहीं समझते हैं उनके कितने दोष आ गए। नहीं, एक मूल दोष कि भगवान की भक्ति नहीं करना, भगवान के शरणागत नहीं होना, उससे कितने सारे दोष उपस्थित हो गए। आप गिनते, आप आराम से बाद में गिनते रहिएगा, बहुत सारे दोष आ गए। और एक गुण कि भगवान हृदय में हैं तो उससे सारे दुर्गुण बाहर चले जाएंगे। और उसका एकमात्र तरीका बताया था श्रुतिवात नीतम, भगवान की बात को सुनना, भगवान की बात को सुनना। दिस इज फ्राइटनिंग ना। यानी भगवान की बात को नहीं सुन रहे हैं, भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो अब सारे के सारे दोष लाइन बाय लाइन आते चले जाएंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन तो है नहीं, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और इसी कारण से ब्रह्मा जी हम लोगों के लिए दुखी हैं और दयावश दुखी हैं। शुत्रुधातु बिरिमा मुहुरर्द्यमाना शीतोष्णवात वर्षैर इतरेतराच कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेणा संपश्यतु मन उरुक्रमसीदते में। शुद्ध का मतलब क्या है? भूख। और त्रुट मतलब, शुद्धा मतलब होता है भूख, हाँ, शुद्ध मतलब भूख और त्रुट मतलब प्यास। त्रिधातु भी, तीन धातु यानी कफ वित्त पित्त कफ और वात से बना हुआ शरीर जो है, इमा मुहुरर्द्यमान, मुह मतलब बार बार इससे परेशान रहते, इमा मतलब इससे, अर्द्यमान दलित होते हैं, परेशान होते हैं। अच्छा, ये तो शरीर से हो गया। उसका कहते हैं शीतोष्ण वात वर्षैर, शीत यानी ठंडे से, उष्ण मतलब गर्मी से, वात मतलब आंधी से, और वर्ष मतलब वर्षा से। इतरेतराच, इतर क्या शब्द है? नहीं संस्कृत बताइए। इतर आगे क्या तोड़ के रखा है? इतरेतराच का मतलब, जो मैं समझ रहा हूं, एक दूसरे से जो परेशानी होती है। इतरात अन्य अनेक उत्पाद। हाँ, इतरात मतलब वही हो गया कि इसके अलावा, इतर मतलब इनसे जो, इनके अलावा जो कष्ट है, मतलब एक तो अपने शरीर से होता है, हाँ, अन्य अनेक उत्पाद समझ रहा हूं, लेकिन इसका पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक तो हो गया अपने शरीर से, यानी कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक। अभी भगवान इसीलिए प्रचार में रुकवा रहे हैं, कुछ पढ़ा देंगे। आध्यात्मिक, अपने शरीर से कष्ट आ रहा है। शीतोष्ण वात वर्षैर मतलब आदि दैविक, और तेरेतराच मतलब आदि भौतिक, आदि दैविक बोला था। शीतोष्ण वात वर्षा मतलब ये आदि दैविक को सूचित कर रहा है। और इतरेत मतलब दूसरों से, इधर उधर से कहीं से परेशानी हो रही है, कि मच्छर काट रहा है, मच्छर, इज इट नॉट? मच्छर बहुत बड़ी परेशानी है। चींटियां, मच्छर, मक्खी और भी बहुत सारी चीजें परेशान करती हैं, चोर डकैत। उसके बाद इन सबसे परेशानी होती है। और कामाग्नि के द्वारा अच्युत रुषा मतलब वह क्रोध, रुषा मतलब क्रोध जो कभी कम नहीं होता है। सुदूर भरेना, जिसको कि मतलब क्या संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है, वो होना संभव ही नहीं होने वाला। तो काम रहता है कि ये चाहिए वो चाहिए। जब काम संतुष्ट नहीं होता है तो व्यक्ति को असह्य क्रोध आता है, और उस प्रकार से वह कष्ट भोगता है। तो मैं मना, हे उरुक्रम, हे भगवान, मैं मना संपश्यतो सीदते, मेरा मन इनको सम्यक रूप से देख करके, इस प्रकार से देख करके बहुत अधिक दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा क्या था? ज्ञातोसि में अद्य सुचिरान, बहुत समय के बाद, तपस्या करने के बाद मैंने आपको देख लिया है, लेकिन ये लोग अनादिकाल से फंस करके भी नहीं देख पाए हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। हम सब लोग ब्रह्मा जी की उम्र के हैं, अनादिकाल से जगत में हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, लेकिन वह कुछ काल तक, जो हमको लगता है लंबा, लेकिन अनादिकाल की तुलना में तो बहुत कम हुआ ना।
ब्रह्मा जी की परम आयु भी अनादिकाल में कैसी है? ऐसी ऐसी भी नहीं, ऐसी भी नहीं है। और उनको अपना पूरा जीवन भजन नहीं करना पड़ा। देखा जाए तो एक दिन में भगवान को देख लिए। दिस इज नॉट अमेजिंग? हम लोगों को लग रहा है, लेकिन एक दिन भी भजन नहीं किए। एक दिन का मतलब पूरा एक दिन भी ब्रह्मा जी नहीं किए। जब पैदा हुए तपस्या की, भगवान दिख गए, मतलब दोपहर तक दिख गए होंगे। पैदा हुए तो दोपहर तक भी नहीं कह सकते, मतलब वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा जी अपना पूरा एक दिन तपस्या की हो। 12 घंटे भी तपस्या आपने नहीं किए अपने फ्रेम ऑफ माइंड से, अपने रेफरेंस फ्रेम से। पता नहीं कितना लंबा किए, लेकिन हमारे रेफरेंस फ्रेम से लंबा किए। उनकी से भी होगा, लेकिन व्हाटएवर। तो अब तुलना कीजिए ना। अब समझ में आ रहा है कि पहला श्लोक समझ में आ रहा है कितना बड़ा गंभीर श्लोक हो गया। हम लोग अनादिकाल से भटक रहे हैं। उसकी तुलना में ब्रह्मा जी की पूरी परमायु भी कुछ नहीं है, एक फ्लैश है। उस फ्लैश के भी फ्लैश में, मतलब बहुत छोटे से समय में ब्रह्मा जी भगवान को समझ गए। दिस आई एम नाउ चेस्टाइजिंग माई सेल्फ। हम और आप, आपकी उम्र कितनी है? तो अनादि है। मेरी उम्र कितनी है? अनादि है। दीक्षा माता जी की उम्र कितनी है? अनादि। कृष्णारविंद प्रभु की उम्र कितनी है? अनादि है। सभी जीव तो अनादि हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। अरे समझो कि प्रकृति यानी कि भौतिक प्रकृति और पुरुष यानी कि यहाँ सारे पुरुष हैं, पर माता जी भी तो हैं। नहीं, जीवात्मा को पुरुष कहा जा रहा है जो भोग करता है जगत में। उन दोनों को अनादि समझो। समझ में आ रहा है? सब चुप है, नहीं समझ में आ रहा है। जीवात्मा अनादि है, वो अनादिकाल से इस जगत में है। यानी कि हम लोग अनादिकाल से आज तक भगवान को नहीं समझे। ब्रह्मा जी तो बहुत पहले समझ लिए। That's quite interesting. That's quite interesting. तो ब्रह्मा जी उसी बात को कह रहे हैं कि मैं तो समझ गया, सुचिरा, लंबा समय लगा लेकिन समझ गया। मैं आपको समझ गया, एक बार समझ गए तो समझ ही गए। फिर अब वो कभी भौतिक चेतना में जाने वाले नहीं हैं, लेकिन इन लोगों का, हम लोगों का दुख प्राप्त कर रहे हैं जगत में, और फिर भी भगवान को समझने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः अब भगवान की कृपा से कुछ कुछ हम लोग समझ पा रहे हैं, एटलीस्ट स्टार्टिंग हो रही है। हम लोग को इस जीवन में कितनी चिंता होती है। आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा। तो मैं सोच रहा था कि दोबारा जन्म अगर हुआ तो फिर यही सोचूंगा। पिछले जन्म में सोच रहा था कि नहीं कि कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये सोचते सोचते दोबारा जन्म हो गया, फिर सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा। और तो वी डोंट थिंक कॉन्स्टेंटली, बट विचार आ तो जाता है ना। आप में से कोई एक व्यक्ति बोल दे कि उसके मन में विचार नहीं आता है कि आगे कैसे चलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो मुक्त आत्मा हो ना? हम तो नहीं हुए, हम भी प्रीचिंग कर रहे हैं, लेकिन आ ही जाता है। मतलब उसको ठेल देते हैं, अरे यार टेंशन, चिंता मत करो, आज तो है, आज तक लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक के लिए है, कल तक के लिए भी है, लेकिन चिंता आ ही जाती है। ये कैसे चलेगा, कैसे होगा, बुढ़ापे में कैसे चलेगा, बूढ़े हो गए पक्का। यहाँ कितने लोगों को विश्वास है, क्लेम कर सकते कि वो बूढ़े होके ही मरेंगे। इसका भी तो कुछ नहीं कह सकते कि हम आज जिएंगे ही। हो सकता है आज आखिरी क्लास हो, इस रिवीजन के बाद कोई क्लास ही ना कर पाऊं मैं। एनीथिंग कैन हैपन ना। अब शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। अरे शुभ शुभ बोलो, लेकिन शुभ शुभ सोचो मत। एवरी मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो घुमा घुमा के इस बात को सोच रहा हूं, खूब चरवण कर रहा हूं कि अरे यार क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं यूजलेस थिंग्स के लिए। ये माया का ट्रिक रहती है। अरे तुम भक्ति तो कर रहे हो, कैसे चले कैसे चलेगा? मतलब जो पति हो चलाएंगे, और नहीं चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। व्हाट यू कैन डू अबाउट इट? क्या इसका कारण यह है कि उनकी कॉन्शियसनेस हमसे ज़्यादा एलिवेटेड है? अरे भाई सिंपल सी बात है, भगवान की भक्ति करें हैं आप। भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, भक्ति करते रहेंगे तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। माइक पे पूछिए, बोलिए, नहीं तो कुछ केवल हम आपसे बात नहीं कर रहे। हाँ तो शांत रहिए। यावत, हाँ उसके बाद कहते हैं ये बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मान लो भगवान पूछें कि भाई इनका ज्ञान नष्ट कैसे होगा। आप दुखी हो रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन इन जीवों का अज्ञान नष्ट कैसे होगा? तो कहते हैं कि तब तक नहीं होगा जब तक ये अपनी इंद्रियों को आपसे अलग देखते रहेंगे। दिस इज ब्रिलियंट।
यावत् पृथक्त्वमिदम् आत्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संस्कृतिरसौ प्रतिसंक्रमिता व्यर्थापि दुख निवहम वहति क्रियार्थ। आत्मन शब्द का अर्थ क्या लिया गया था देखिए, आत्मन बड़ा ट्रिकी वर्ड है इसके पास। हाँ, यावत पृथक्त्वम इदम आत्मन इंद्रियार्थ, शरीर अभी अन्वय में जीव को जब तक जीवात्मा अपने आप को पृथक देखेगा और इंद्रियार्थ देखेगा, अर्थात मेरा जो इंद्रिय है, मतलब मेरा जो जीवन है वो केवल इंद्रियों के अर्थ के लिए, भोग के लिए है, माया के बल के कारण, भगवतः, भगवत मतलब हे भगवान, जन ईश पश्चित, यह दिखाओ मुझे, थोड़ा इसका गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। दिखाइए। ठीक है, वो कहते हैं कि हे भगवान, जब तक, हे ईश, ईश शब्द भगवान के लिए बोल रहे हैं, हे ईश, हे भगवान, भगवत, जब तक जन अर्थात जगत के लोग माया के बल के कारण इस जीव को इदम पृथक्त्वम यानी कि देह आदि के अध्यास के द्वारा, इस शरीर के अध्यास के द्वारा, इस शरीर में जो मैं बोल रहा हूं कि मैं ये देह हूं, इस कारण से अपने को भगवान से अलग देखते हैं। ये पहली लाइन का ये अर्थ हुआ कि जब तक हे भगवान माया के बल के कारण, माया के प्रभाव के कारण जीव अपने आप को देह मानता है और अपने आप को आपसे अलग देखता है। ये सब टफ था, इसलिए मैं सहायता ले रहा हूं। मतलब वह यह नहीं देख रहा है कि भगवान मेरे पालक हैं। जैसे देखिए, सिंपल सी बात है, एक हाउसवाइफ है तो वह अपने को अपने पति से अलग नहीं मानती है। वो जानती है कि पति उनकी रक्षा करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। जैसे ही वे अपने को अलग मानेंगे, या बच्चा अपने माता पिता से अपने को अलग नहीं मानता, जैसे अलग मानेगा तो उसको भय होने लग जाएगा। तो जब तक जीव ये समझता रहेगा कि मेरा भगवान से कोई संबंध नहीं है, तो वो एक अनाथ की तरह रहेगा। और ये माया के बल के कारण ही होता है। माया का प्रभाव ऐसा जीव पर होता है कि वह सोचता है कि भगवान मेरी रक्षा करने वाले हैं नहीं है। भगवान समर्थ तो हैं, लेकिन मेरी रक्षा क्यों करेंगे, मेरी क्यों करने वाले, एम आई दैट इंपॉर्टेंट फॉर हिम, मेरी रक्षा क्यों करेंगे। इस तरह की भाव आता है जीवों में, तभी तो भय होता है। तावन न संस्कृति रसौ प्रतिसंक्रमित, तब तक इसकी संस्कृति, बार बार ये जन्म लेने की जो प्रक्रिया, इसका प्रतिसंक्रमण नहीं होने वाला। मतलब वह अब बार बार जन्म लेता रहेगा जब तक। इसका मतलब क्या है, देखिए, कोई भी किसी कंपनी में काम करता है 8 घंटे 9 घंटे एटलीस्ट उस वक्त तक, तब तक वह समझता है, स्वाभाविक रूप से समझ लेता है कि जो मेरी इंद्रियां हैं, इन 8 घंटे के लिए ये मेरी इंद्रियां मेरी कंपनी की हैं। इट्स वेरी सिंपल। आंख से, कान से, नाक से, जो कुछ भी है, मैं अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करूँ, ऐसा अपनी कंपनी के लिए काम करूंगा। नहीं समझ रहे हैं, 8 घंटे को नौकरी कर रहा है तो करता है ना, मेरे हाथ पांव से जो भी काम कर रहा है वह अपनी कंपनी के लिए काम करता है। तो उतने समय के लिए वो यही मानता है ना कि मेरी जो इंद्रियां हैं वो मेरी कंपनी की हैं। मदन मोहन प्रभु, आप बैंक में जो मगजमारी करते हैं मैनेजर, आप भी करते होंगे, वो बैंक में जाकर करते हैं आप लोग? आप नहीं करते होंगे। परम प्रेसी माता जी, आप बैंक गई हैं कभी? नहीं, बैंक गई, अच्छा। तो आपने देखा है कि वहाँ के मैनेजर को कितनी मगजमारी होती है ना, ये पर्चा लाओ, वो लाओ, ये लाओ लाओ। या किसी सरकारी दफ्तर में जाओ तो आप बताइए, वहां बैठने की सपना आया कभी? आपको सपना में आया, परम प्रेसी माता जी, सपना आया कभी कि आप बैंक में बैठी हैं और आप पर्चा वो सब देख रही हैं? नहीं। तो हमारे ही ग्रुप में एक भक्त हैं जो बैंक के मैनेजर हैं, माता जी हैं, वो सुबह से शाम तक कर रही हैं उस काम को। इज इट क्लियर? वहां उस 6-7-8 घंटे के लिए उन्हें मान लिया है कि हम यहाँ पे काम करेंगे। आप परम प्रेसी माता जी की बात बोल रहा हूँ, बाकी अन्य सब भक्त लोग उसमें आ सकते हैं। हमने देखा कई बार आप भोजन बनाती हैं, वो रोज ही बनाती होंगी, तो वहां देख रहे हैं कि हमारा संबंध हमारे पति से है, बच्चों से, इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। यानी कि मेरे हाथ मेरी पति की सेवा के लिए। सिंपल, इज इट नॉट सिंपल? वेरी सिंपल। तो जैसे व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी रखता है कि मैं ये हूं, तो मेरी इंद्रियां किसकी हैं? मेरे स्वामी की हैं। बहुत सिंपल सी बात, जिसको भी हम स्वामी मानते हैं। तो अब जब व्यक्ति अपने को, अपना अस्तित्व भगवान से अलग देखेगा,
अलग हो नहीं सकता है। आपने कभी सोचा है कि आपको हवा नहीं मिलेगी? कभी नहीं सोचे ना। हवा तो मिलती ही है, पर कभी कभी नहीं भी मिलती जब हम पॉल्यूशन में रहते हैं, लेकिन शुद्ध हवा तो हमेशा मिलती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे जीवन के लिए चाहिए। तो अब बताइए कि हम भगवान पे कितना निर्भर हैं। ये तो आप काट भी नहीं सकते, भगवान पे निर्भर हैं। ये हवा तो कोई बॉस नहीं दे रहा है ना। आप लोग क्या कहते हैं, सीटीसी होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, कंपनी कुछ होता है, पैकेज में आता है वो। तो उस डील में ये तो नहीं कहते कि 5 लाख रुपए और आपको 1 लाख रुपए की हवा भी दी जाएगी, नहीं, फ्री, हवा फ्री है। तो आप विचार कीजिए कि ये सारी चीज़ें भगवान दे रहे हैं और फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमारा अस्तित्व भगवान से अलग है, हम भगवान की सेवा क्यों करें, ये बहुत कर ली, अब क्यों करें। तो जैसे जैसे ही आप विचार करेंगे कि यहाँ अब मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी, दिस मोमेंट कैन बी वेस्टेड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। जब तक व्यक्ति सोचता रहेगा कि ये समय मैं व्यर्थ कर सकता हूँ, भगवान की सेवा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो वो इसका इन्फेक्शियस स्टेट दिखा रहा है। ये बात हमें बता रहे, तब तक जब तक ये भावना बनी रहेगी, यावत तब यानी कि जब तक वह अपने आप को ये देह मानता रहेगा और भगवान से अलग मानता रहेगा अपने अस्तित्व को, तब तक उसकी ये संस्कृति का संक्रमण, प्रतिसंक्रमण नहीं होगा, मतलब उसका निष्क्रमण नहीं होगा। उसका जो वायरस है बार बार जन्म लेने का, वह खत्म नहीं होगा। बहुत सिंपल शब्दों में कहें, गीता के तो आएगा, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ अर्थात विष्णु के अर्थ के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उसके अलावा जो भी कर्म करते हैं उससे व्यक्ति का बंधन लगता है। कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। और इस कारण से मान लो कोई कहे कि भाई दोबारा जन्म लेने में दिक्कत क्या, तो कहते हैं व्यर्थापि दुख निवहम वहति के अर्थ, व्यर्थ में ही दुख को ढोते हैं। वहति शब्द यही ना, ढोना। यस, व्यर्थ में हम दुख भोग रहे हैं, व्यर्थ में। इसका मतलब देखिए, अगर आप भजन करते हो, जप करते हो, कथा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तो कुछ परिश्रम है, कुछ दुख कुछ मात्रा में कह सकते हैं कि है भाई, उठे स्नान किए, सब परिश्रम है, लेकिन वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। हम भागवत सुन रहे हैं, भागवत समझ रहे हैं, तो उसमें परिश्रम है, लेकिन वो परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रहा। लेकिन हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जो भी हम भौतिक रूप से कार्य कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि वह हमें मोक्ष नहीं प्रदान कर रहा है, न और ना ही सुख प्रदान कर रहा है। तो इसीलिए वहां पे ब्रह्मा जी दुखी हो रहे हैं। कुछ कह रहे थे आप? जी प्रभु जी, आपने एग्जाम्पल लिए बैंक का या फिर नौकरी का, तो ये सब भौतिक है और ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम कैप्चर कर पा रहे, पर हम जानते हैं कि नायम भगवत ग्रहम इंद्रिया, जो भगवान की अनुभूति है वो भौतिक इंद्रिया द्वारा कैप्चर नहीं हो रहे। तो पर उसका मतलब फिर इस श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जब तक इंद्रिय भगवान की सेवा में नहीं लाएंगे, तो ये जो जंप है कि मतलब ये लीप ऑफ फेथ है, जो मतलब विश्वास वाली बात, ये तब तक नहीं आएगी जब तक भक्तों का संग नहीं करेंगे। तो हाँ, तो वही तो बात बोल रहे हैं कि अगर आप भक्तों की संगति नहीं करेंगे तो वे प्रश्न कभी करेगा ही नहीं कि आंख किसने दी। तुम आंख बैंक को दे रहे हो या कहीं और जगह दे रहे हो, कहीं पे भी हम लोग कहीं ना कहीं दे ही रहे हैं अपनी, लेकिन यह नहीं प्रश्न करते कि आंख दी किसने है। जो आंख हमें दे दी गई, उस आंख को हम बहुत जगह दे रहे हैं, दृश्य देखने में और भी कुछ कार्य करने में, लेकिन वह आंख दी किसने है और किस लिए दी है, इस प्रश्न को कोई करेगा ही नहीं जब तक वह भक्तों से श्रवण नहीं करता, भागवत से सुनता नहीं है। और इसीलिए कह रहे हैं व्यर्थापि दुख निवहम वहति कृतार्थ। जो कार्य करते करते हमें ये देह मिला, अग्रीड, पिछले जन्म में वही सब कार्य कर रहे थे जिससे ये देह प्राप्त हुआ है, अब वैसे ही कार्य इंद्रिय तृप्ति के करके हम दूसरे देह का निर्माण कर लेंगे, तो ये व्यर्थ ही हुआ ना। जैसे कोई लड़का मस्ती करते करते फेल हुआ, अब उसके बाद फिर वही काम कर रहा है, तो फिर फेल होगा कि नहीं। कभी कभी कुछ लड़की होते हैं जो 5-5 बार फेल, 6-6 साल फेल होते रहते हैं एक ही क्लास में, तो वो सुधर नहीं रहे होते हैं, इसलिए फेल होते हैं। और बाकी सारे लड़के पास हो जा रहे थे। यानी पास होना कठिन कार्य नहीं है, उसके लिए सुधरना मुश्किल है। इसीलिए कह रहे हैं व्यर्थापि दुख निवहम वहति क्रियार्थ। फालतू फंड की क्रियाओं कर रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए, मैं इसे कई बार रिपीट कर रहा हूं, जो जैसा सुख और शांति व्यक्ति को कथा में प्राप्त होती है, वैसा दुनिया के बहुत सारे वीडियो देख लीजिए, उससे कुछ नहीं मिलता। देयर इज नथिंग सब्सटैंशियल, कुछ शांति प्राप्ति नहीं होती है। व्यक्ति सोचता जरूर है कि मैं सुख मिल जाएगा, लेकिन उस बातों से कुछ मिलता नहीं है। तो यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अरे देखिए, ब्रह्मा जी किस स्तर से बोल रहे हैं, जरा विचार कीजिए। वह तो अब असीमित सुख का अनुभव कर रहे हैं, भगवान की दिव्य वपु का अनुभव कर रहे हैं, तब उस स्तर से बोल रहे हैं ना। तब सोचिए कि हम कितना समय खराब कर रहे हैं।
जो भक्त शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लिया है, अब वह क्या कितना बोलेगा कि हम कितना समय खराब कर रहे हैं अपना? उसको नहीं लगेगा, बताइए, कि काश ये लोग भक्ति करते तो हम वह इस भक्ति के सुख का अनुभव कर पाते। देखो बात सिंपल सी है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वह भक्ति में आगे ही बढ़ रहा है, ये तो स्वीकार्य है। इज इट नॉट? कोई डिफिकल्टी नहीं। आप हरे कृष्णा कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है। वॉकिंग टीचेस वॉकिंग, रीडिंग डजंट टीच वॉकिंग। समझे आप? भक्ति प्रद माता जी आपको रोटी के बारे में थ्योरी पढ़ाता रहता है, रोटी कभी नहीं बनाई होती तो रोटी बनाना सीख पाती? सिंपल नहीं आता ना। जरूरी है पढ़ लिया कि हाँ आटा ही होना चाहिए, सारा सुनते ही रहते हैं। रोटी आपने कभी, सभी लोगों ने पहले भारत का नक्शा बनाया, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे सही हो जाएगा। इज इट नॉट? एक बार IIT में मेरे सीनियर थे रत्नेश प्रभु, वो बड़े एक्सपर्ट थे रोटी बेलने में। तो मेरे को डांट लगा, तुम उसको दबाओ मत बेलन को, तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो। बड़ा अच्छे रोटी बना करके हीटर पे बढ़िया रोटी बना के दी। आज मुझे याद है, वो छोटा सा रूम था हमारा, एकदम अच्छे से याद है। तो अब हीटर पे कैसे बना सकते हैं? बहुत से लोग गैस पे नहीं बना पाएंगे। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, करने से होता है। तो अब जो समय, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल पॉइंट है, जो समय व्यक्ति भक्ति में नहीं बिताता है, वो समय अगर भक्ति में बिताता तो कुछ भक्ति में प्रगति ही होती ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? भक्त्या संजाते या भक्त्या, जैसे मान लीजिए आज कोई व्यक्ति इस क्लास में नहीं आया और वो कुछ, मान लो वो कुछ भी कथा नहीं सुन रहा, ये 7 से 8 उसके डिनर का टाइम था, कथा रूपी डिनर का, वो छोड़ दिया उसने। अब वो कथा नहीं सुन रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो वो और फंस रहा है ना, वो और गर्त में ही जा रहा है ना। हमारे ग्रुप के व्यक्ति वो PhD में लगे पड़े हैं, पता नहीं हालत खराब हो रखी है, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं। हमको तो इतना बैठ के हमने कहा, हे भगवान हम तो इतना भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली 2 बजे तक पढ़ूंगा तो सुबह नहीं उठ सकता। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल, आप भागवत सुन रहे हैं, कुछ समझो या ना समझो, आप ये तो नहीं कह सकते कि कुछ भी समझ में नहीं आता। इट इज इम्पॉसिबल, कुछ ना कुछ तो समझ में जरूर आता है। तो कुछ तो प्रगति ही कर रहे हैं ना आगे। जो व्यक्ति चलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, वो चलना सीख जाएगा? कभी नहीं चलना सीखेगा। मुझे तैरना क्यों नहीं आता है? उत्तर आप लोग जानते हैं, बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि हमने कभी तैरना सीखा ही नहीं। एक दो बार सीखा लेकिन फिर प्रयास भी नहीं किया। धरती के प्राणी है, जल पे तो जाना नहीं है, बाथरूम में थोड़ा डूब जाएंगे। तो बात बहुत सिंपल, जब अभ्यास ही नहीं किया तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं आएगा। आज हम स्वप्न देख रहे थे, अपने पिताजी के संग हम कार खरीदे जा रहे हैं, पिताजी चले तो उठ गया, हमने कहा ओहो कितना टेंशन है, वृंदावन में तो ऐसी कार चलती नहीं है। तो अच्छा है कि स्कूटर चला। मुझे स्कूटर चलाने का शौक था, तो चला के सीख लिया मैं, गॉट इट। स्कूटर मींस बाइक। तो हाँ, तो उसी प्रकार से जब आप जितना समय मैं और आप भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति का अभ्यास हो रहा है कि नहीं? सिंपल सी बात है। लेकिन अगर व्यक्ति भक्ति करेगा ही नहीं, भक्ति को छोड़ता जाएगा, तो फिर भक्ति का अभ्यास कैसे बनेगा? इज इट नॉट? सिंपल सी बात है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज के बता रहे थे, एक भक्त उनको बोले कि महाराज ये क्लास समझ में नहीं आती है, आते हैं लेकिन समझ नहीं आती। तो कहते हैं तो नहीं आने समझ में आने लग जाएगी। है कि नहीं? तो बस वही बात बोल रहे हैं कि व्यर्थ में वह कार्य को कर रहे हैं, उससे कुछ मिल नहीं रहा है, और उन कार्यों को करने से व्यक्ति का भक्ति का समय नष्ट हो रहा है। बहुत सुंदर बात बुर्जन प्रभु कहते हैं, वी मस्ट रिमेंबर दैट आवर डेज आर नंबर्ड। जैसे कहीं कहीं किसी घरों में या किसी स्थान, घर में तो नहीं कहूँगा, गिनती की रोटियां मिलती हैं। शायद जेल में ऐसा होता होगा कि 4 ही खा सकते हो। ऐसे ही हम सब लोगों को अवेयर होना चाहिए। गिनती की सांसें, सुना ही होगा आपने, गिनती की सांसें मिली हैं, उन सांसों में क्या कर रहा है व्यक्ति को देखना चाहिए। इसलिए देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। आप देखिए तो यद्यपि हमने सब श्लोक पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी उससे कितना आलोक मिल रहा है हर श्लोक से। सो मच डेप्थ इनटू इट। बहुत अच्छा श्लोक है सब। जब व्यक्ति भौतिकतावादी कार्यों को कर रहा होता है तब तो वह उनको बहुत महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा और अगर भक्ति कर रहा है तो वो यही मानेगा कि उसने अपना समय व्यर्थ किया। उतने ही समय में कुछ पढ़ लेता तो भगवान की ओर आगे ही बढ़ता ना।
सिद्धांत समझ लीजिए कि जितनी बार हम भगवान का स्मरण करते हैं उतनी बार भगवान कृष्ण के प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है। जितनी प्रीति बढ़ेगी उतना भगवान का स्मरण करना और अच्छा लगेगा। ये विज्ञान अपने को याद रखना, हमेशा याद रखिए इस बात को कि जितना हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कैसे भी, जैसे क्लास समाप्त होगी तो आप कुछ पढ़ के सो सकते हैं या कुछ भी किसी भी तरह से भगवान का स्मरण करते हैं, जब कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो उतना धीरे धीरे आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आप भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जितना प्रेम बढ़ता जाएगा उतना भगवान का स्मरण करना अच्छा लगेगा। ये आप ये लिख लीजिएगा और आप देखना ये क्या होता है। आप शुरुआत में कथा सुनना शुरू करेंगे, मन नहीं लगेगा, ये बहुत कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे सुनते चले जाएंगे तो मान लीजिए रोज 1 घंटा ही हो रहा है क्लास जो भी है, तो उसमें अभिनिवेश बढ़ता जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब भगवान के प्रति प्रीति बढ़ने लगी है। कुछ समझा पा रहा हूं मैं ये बात? आप वही व्यक्ति नहीं हो जो आपने कल क्लास सुनी थी। एवरी भागवतम इज ट्रांसफॉर्मिंग यू, मी, एवरीवन। कोई भी शुद्ध भक्त बना है तो वो शुरुआत तो नौसिखिया भक्त से ही किया है ना। तो ये विज्ञान समझिए, जितनी बार हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं उतना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिवर्स भी गेयर भी है कि अगर भगवान का विस्मृति कर रहे हैं तो और अज्ञान बढ़ता जाता है और वैमुख्य भगवान से बढ़ता जाता है। तो ये सारी बातें समझनी चाहिए। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज भक्तों ने देखी ही होगी कि जैसे भक्ति कर रहे हैं, अकस्मात व्यक्ति विषयों में गिर जाता है, विषय वासना उसको परेशान करती है। इसका रिवर्स भी होगा। मान लो किसी ने भक्ति करी है, अब वो संस्कार मन में आ गया, अब वो भोग में पड़ गया, पड़ा, फिर भक्ति का संस्कार आएगा और फिर उसको भगवान की भक्ति में लेके आ जाता है। अनरेस्ट्रिक्टेडली, मतलब बिना उसके मतलब शब्द था विवश होकर के, वो उसके वश में नहीं रहेगा कि वो भक्ति में क्यों आ गया। ये बात गीता में बताई जाती है। तो इसलिए भक्ति का संस्कार बनाना चाहिए। आखिरी श्लोक ले लेते हैं। अहन्याप्रितार्थ करना निशिनिशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राः दैवाहतार्थ रचना ऋषयोपि देवायुष्मत प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि देखिए अब जो भोग में लगे हैं उनके दुख का क्या कहना, जो ऋषि भी हैं लेकिन अगर आपकी कथा से विमुख हैं तो वह भी जगत में संसरण अर्थात बार बार जन्म लेते रहते हैं। अहनी का शब्द क्या है? मतलब अहनी मतलब रात ना, दिन, सॉरी, दिन मतलब अहनी मतलब दिन। आपृत आर्त करना, आपृत का क्या अर्थ लिया गया जरा बताइए? इंद्रियों को भगवान से अलग कष्टप्रद कार्यों में संलग्न करते हैं। अहन्या आर्त करण। शब्दार्थ देखिए जरा एक बार, मैं थोड़ा भूल रहा हूं। अहनी आपृत, हाँ ठीक है। आपृत का मतलब होता है व्यस्त। अहनी दिन में, आपृत आर्त करना, आपृत मतलब व्यस्त। तो यानी कि दिन में अपनी इंद्रियों को भगवान से के विरुद्ध दुखदायी, अरे भाई डिस्टर्ब मत करो, समझ आ गया मेरे को, एक हिंट चाहिए होता है। अहनी आप्रतार्थ करना, आर्त कर्ण मतलब, आर्त मतलब दुख और कर्ण मतलब इंद्रियां। तो अपनी इंद्रियां ऐसी जगह लगाते हैं, दिन में व्यस्त करते रहते हैं जिससे उनको दुख प्राप्त हो। आप देखिए कि भागवत में सत्य बोला जाता है लेकिन दुखदायी चीजें नहीं बोली जाती हैं। कैन यू मेक अ डिफरेंस? सत्य बोला जाता है जो हम लोग को थोड़ा कड़वा भी लग सकता है। एक्चुअली अब तो कड़वा नहीं लगता होगा, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है जब डांट पड़ती है, ब्रह्मा जी से डांट पड़ती है, आचार्यों से डांट पड़ती है, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे दोष को बताया जा रहा है, वेरी हैप्पी। तो दिन में व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जो उसको दुख देते हैं, क्योंकि देखिए दुख किस रूप में आता है? शोक के रूप में आता है, मोह के रूप में आता है, भय के रूप में आता है। भागवत सुनकर कभी नहीं आता। ये चैलेंज कर सकता हूं कि भागवत का एक भी श्लोक ना तो आपके मन में शोक उत्पन्न करेगा, न मोह उत्पन्न करेगा, न भय करेगा, अभी तो उसको दूर करेगा। तो अब अपनी इंद्रियों को लोग भागवत सुनने में तो लगाते नहीं है, नाम जप करने में तो लगाते नहीं है, तो ऐसी ही बातों को सुनने में लगाते हैं जिससे हृदय में टीस दुख उत्पन्न हो। दिन में ऐसा करते हैं। निशि निह शयाना, और रात में सोते हैं और वह सोना भी ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि नाना मनोरथ धिया क्षणभग्न निद्रा, नाना मनोरथों से कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे कारण से उनकी जो बुद्धि है उससे हर क्षण में उनकी निद्रा भग्न हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अरे स्टॉक गिर तो नहीं गया ऐसा करके, तो उसी में उनकी निद्रा भंग हो जाती है।
दैव आहत अर्थ रचना, जो वह कुछ अर्थ रचना करते हैं कि ये हम प्लानिंग करते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वह भी भगवान की व्यवस्था से वो सब नष्ट हो जाता है। ऋषियो अपि देव, देव मतलब हे देव, हे भगवान, अगर वह ऋषि भी है तब भी युष्मद प्रसंग विमुखा यह संसरंती, वह आपके प्रसंग से आपकी कथा से विमुख हैं तो इस जगत में संसरण ही करते रहेंगे, बार बार जन्म ही लेते रहेंगे। तो यानी जो भोग में लगे उनका तो कहना है क्या, ऋषिगण भी हैं और अगर आपके प्रसंग से विमुख हैं, भक्त नहीं हैं, तो वह जगत में जन्म लेते रहेंगे। आगे श्लोक बड़े सुंदर हैं, उसको हम भगवान ने चाहा तो कर लेंगे। तो यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।